दिल्ली में बांग्लादेशियों की एंट्री किसने कराई? क्या सियासी फायदे के लिए राजधानी की सुरक्षा को ताक पे रख दिया गया? क्या इसकी दोषी सिर्फ आम आदमी पार्टी है? क्या इस वक्त ये मुद्दा उठाकर बीजेपी चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? सवाल बथेरे, लेकिन जवाब के नाम पे सिर्फ उलझते हुए तार है, जो एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह बना रहे जिसके बीच आम आदमी पार्टी के वो विधायक है जिसने बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने का गंदा सियासी खेल खेल दिया। पर कहते हैं जो बुरी नीयत से गड्ढा खोदता है खुद बाद में उसी में जा गिरता है। स्वघोषित ईमानदारी पार्टी के सिपाही महेंद्र गोयल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले तो वोट बैंक की सियासत में इन महाशय ने बांग्लादेशी नेटवर्क फैलाया, अब दिल्ली पुलिस ने इन्हें उल्टा लटकाने की प्लानिंग कर ली है। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने रोहड़ी के रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल को एक और नोटिस भेजा है। ये नोटिस अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पे भेजा गया है। पिछले दिनों पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पे शिकंजा कसना शुरू किया तो कई अहम जानकारियां निकलकर बाहर सामने आई। बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद किए गए उन पे महेंद्र गोयल के साइन और मुहर भी पाई गई। इसीलिए दिल्ली पुलिस महेंद्र गोयल से पूछताछ करना चाहती है। पर आम आदमी पार्टी में तो चोर मचाए शोर वाला हाल हो रखा है, यानी पहले कांड करो और फिर बीजेपी को घसीट लाओ। लेकिन इस बार ये पैतरा काम नहीं आ रहा। पुलिस हाथ धोकर महेंद्र गोयल के पीछे पड़ गई, जो बांग्लादेशी सिंडिकेट की जड़ों को पूरी तरह खोद डालना चाहती है। यही वजह है कि माननीय विधायक जी को बार बार बुलाया जा रहा है। अब इससे संयोग कह लीजिए या प्रयोग, दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच वो हो रहा है जिसकी कल्पना केजरीवाल को कभी नहीं होगी। पहले शराब घोटाले में एक एक कर पूरी आम आदमी पार्टी लीडरशिप जेल की चक्की पीस कर बाहर आई और अब बांग्लादेशी कांड के सरगना भी उन्हीं के पार्टी के निकले। पिछले दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों पे दिल्ली में जो सियासी माहौल बना उसी का नतीजा रहा कि दिल्ली पुलिस ने बीते 31 दिसंबर को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इन दोनों की पहचान नईम खान और उसकी मां नजमा खान के रूप में हुई। नईम खान बांग्लादेश के खुल्ला का रहने वाला बताया जा रहा है और 2020 में वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ था। फिलहाल ये दोनों कटवरिया सराय में रहते हुए पाए गए, लेकिन यहाँ पुलिस के सामने सवाल ये था कि ये दोनों देश की राजधानी तक आ गए पर किसी को कानो कान कोई खबर क्यों नहीं हुई। साफ इशारा है कि देश में कोई न कोई तो है जो विभीषण बना हुआ है। पुलिस उस विभीषण को भी ढूंढ रही है जो कई दिनों से इन बांग्लादेशियों की मदद कर रहा है। इसी दौरान बांग्लादेशियों को घुसपैठ में मदद करने वाला एक गिरोह भी पकड़ा गया और 4 लोगों को दिल्ली पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। इन्हीं में 2 बांग्लादेशी बिलाल हुसैन और उसकी पत्नी सपना भी थी, जो अवैध तरीके से देश में रह रहे थे। पुलिस की माने तो 28 साल का बिलाल हुसैन 2022 में मेघालय असम सीमा के रास्ते से भारत में घुसा था और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहने लगा। उसकी गुरुग्राम में कॉस्मेटिक की दुकान और ब्यूटी पार्लर भी था। उसने बाकायदा फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा रखे थे। उसकी 23 साल की पत्नी पहले बांग्लादेश में एक कपड़ा कारखाने में काम करती। असम का रहने वाला 37 साल का अमीनुर इस्लाम और 23 साल का गुरुग्राम निवासी आशीष मेहरा ऐसे लोगों की मदद किया करते। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह बांग्लादेशियों को घुसाने और यहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था के साथ फर्जी दस्तावेज भी बनवाया जाता। लेकिन इस पूरी कहानी में किस पार्टी का पूरा सपोर्ट है ये भी पता करना चाहिए। पुलिस ने इनके पास से फर्जी आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट समेत कई डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए। इस बात से साबित होता है कि देश में रहने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो पैसे के खातिर दुश्मनों से भी हाथ मिला सकते हैं और सियासी तौर पे वोट बैंक खोजते खोजते महेंद्र गोयल जैसे नेता इन्हें संरक्षण देने लगते हैं, जिसके कारण दिल्ली तक बांग्लादेशी पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि मोदी से लेके अमित शाह तक एक विभीषण को ढूंढ रहे हैं। पूरी दिल्ली पुलिस बांग्लादेशियों की खोज कर रही है और ठिकानों पे लगातार छापेमारी की जा रही है।